प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 2 फरवरी बृहस्पतिवार। पहला पाठ नबी मलाकी का ग्रंथ, अध्याय 3 पद संख्या 1 से 4 तक। प्रभु परमेश्वर कहता है, देखो मैं अपना दूत भेजूंगा जिससे वह मेरे लिए मार्ग तैयार करे। वह प्रभु जिसे तुम खोजते हो अचानक अपने मंदिर आ जाएगा। देखो विधान का वह दूत जिसके लिए तुम तरसते हो आ रहा है। कौन उसके आगमन के दिन का सामना कर सकेगा? जब वह प्रकट होगा तो कौन टिकेगा? क्योंकि वह सुनार की आग और धोबी के खार के समान है। वह चांदी गलाने वाले और शोधन करने वाले की तरह बैठकर लेवी के पुत्रों को शुद्ध करेगा और सोने चांदी की तरह उनका परिष्कार करेगा। तब वे योग्य रीति से ईश्वर को भेंट चढ़ाएंगे और प्रभु परमेश्वर प्राचीन काल की तरह यूदा और यरूशलेम की भेंट स्वीकार करेगा। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 22 से 40 तक। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया, तब वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए। जैसा प्रभु की संहिता में लिखा है, हर पहलौठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए, और इसलिए भी कि वे प्रभु की संहिता के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कपोद के 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाए। उस समय यरूशलेम में सिमेओन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। वह इस्राएल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। उसे पवित्र आत्मा से ये सूचना मिली थी कि वह प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। माता पिता शिशु यीशु के लिए संहिता की रीतियां पूरी करने जब उसे भीतर लाए, तो सिमेओन ने यीशु को अपने गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इस्राएल के गौरव। बालक के विषय में ये बातें सुनकर उनके माता पिता अचंभे में पड़ गए। सिमेओन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से ये कहा, देखिए, इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा, जिससे बहुत से हृदयों के विचार प्रकट हो जाए
और एक तलवार आपके हृदय को आर पार बेधेगी। अन्ना नामक एक नबिया थी जो अशेर वंशी फनुएल की बेटी थी। वह बहुत बूढ़ी हो चली थी। वे विवाह के बाद केवल 7 वर्ष तक अपने पति के साथ रहकर विधवा हो गई थी और अब 84 वर्ष की थी। वह मंदिर से बाहर नहीं जाती थी और उपवास सदा प्रार्थना करते हुए रात दिन ईश्वर की उपासना में लगी रहती थी। वह उसी घड़ी आकर प्रभु की स्तुति करने लगी और जो लोग जेरूसलम की मुक्ति की प्रतीक्षा में थे वह उन सबों को उस बालक के विषय में बताया करती थी। प्रभु की संगीता के अनुसार सब कुछ पूरा कर लेने के बाद वे गलीलिया अपनी नगरी नासरत लौट गए। वो बालक बढ़ता गया, उसमें बल तथा बुद्धि का विकास होता गया और उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। भाई और बहनों, आज फरवरी महीने का दूसरा दिन है। आज के दिन कलीसिया प्रभु का मंदिर में समर्पण का त्यौहार मनाती है और इस दिन संत पिता जॉन पॉल द्वितीय ने समर्पितों के दिवस के रूप में मनाने का आदेश दिया था। आज कलीसिया उन सभी समर्पित लोगों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करना चाहती है जो अपने परिपूर्ण जीवन ईश्वर की सेवा में समर्पित है। हम याद करते हैं उन सब लोगों को जिन्होंने व्रत धारण के द्वारा धर्म संघीय जीवन बिताती हैं और उन सब लोगों को जो परोहिताई की सेवा में अपने को समर्पित किया है, लोगों की सेवा करने के लिए ऑर्डिनेशन के अभिषेक के द्वारा। ऐसे सभी समर्पित लोगों को आज आम प्रभु को समर्पित करते हैं, उनके लिए आशीष मांगते हैं, उनके लिए प्रभु की कृपा और आशीष प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता कि वे फल उत्पन्न करें। प्रभु यीशु ने कहा, मैं इसलिए तुम्हें चुना है, तुम जाओ और फल उत्पन्न करो। हर बुलाहट यीशु की ओर से है। और जैसे यिर्मयाह नबी ने कहा कि तुम्हारे जन्म के पहले ही तुम्हें माँ के गर्भ से ही मैंने जान लिया। हर एक बुलाहट इसी तरह का है और प्रभु की योजना है। हर एक बुलाहट के लिए ईश्वर की विशेष योजना है। आज योजना को जांच ले, समझ ले और पहले हमको समझना चाहिए प्रभु ने हमें क्या के लिए बुलाया है और क्या हमारे लिए क्या अभिषेक दिया है। उस अभिषेक के अनुसार हम प्रभु की सेवा में लग जाए। प्रभु की सेवा हम जनता की सेवा के माध्यम से करते हैं। प्रभु की सेवा हम स्तुति और आराधना के द्वारा भी करते हैं। प्रभु की सेवा हम सुसमाचार की घोषणा के द्वारा करते हैं। हम प्रभु की सेवा दीनों, दुखियों, दलितों, पीड़ितों, रोगियों की सेवा करते हुए करते हैं। छोटे से छोटे भाइयों के लिए जो कुछ तुमने किया, तुमने मेरे लिए किया। आइए हम उन सब लोगों को आज याद करते हैं। सबों को प्रभु के पावन हाथों में सौंप देते हैं। सबों के लिए कृपा आशीष मांगते हैं। आज के हमारे पाठ में कलीसिया हमारे सामने पहला जो पाठ किए मलाकी के ग्रंथ से। मलाकी शायद सबसे अंतिम नबियों में से एक है। यीशु के पूर्व लगभग 500 वर्ष पहले मलाकी रखे थे और ये उस संदर्भ का पाठ है। यहूदी बाबिलोन से वापस आए। उनमें से जो धनी लोग हैं सब बिजनेस में ले गए बाबिलोन और दूसरे देश चले गए। पर जो वापस अपने देश वापस आया वो लोगों ने अपने लिए एक प्रभु का मंदिर बनाया था। पर उनको इतनी
ये होश नहीं था धार्मिक मामलों में, और मंदिर भी इतना शानदार नहीं लगा था जिस तरह सुलेमान का मंदिर लगा था, जो पहला मंदिर यहूदियों का। और इसलिए लोग कभी कभी निराश हो जाते थे। इस संदर्भ में नबी कहते हैं कि प्रभु परमेश्वर कहता, देखो मैं अपने दूत भेजूंगा जिससे वह मेरे लिए मार्ग तैयार करे, और वो प्रभु जिसे तुम खोजते हो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। तो ये आश्वासन देते हैं, प्रभु अपने इस सेवक को भेजेगी प्रभु के लिए रास्ता तैयार करने के लिए। आज ही कलीसिया और हमारे विश्वासियों की धारणा है, इसे जिस दूत को ईश्वर भेजने वाला है जॉन बपतिस्ता है, और ईश्वर के लिए प्रभु यीशु के आगमन के लिए उन्होंने परिश्रम किया, अपने जीवन दे दिया और मार्ग तैयार किया। और वो प्रभु जो अचानक मंदिर में आने वाला है वो प्रभु यीशु है। और प्रभु का दिन नबियों के द्वारा प्रभु के आगमन का दिन को प्रभु का दिन बोलते हैं। यह दिन शुद्धिकरण का दिन है, पवित्रीकरण का दिन है और समर्पण का दिन है। शुद्धिकरण इसलिए कि हमारे दिल में, हमारे जीवन में जो कुछ कलंक है, पाप है, उस सब को शुद्धिकरण करना। जैसे नबी कहते हैं कि जैसे सुनार की आग और धोबी के खार के समान, वह चांदी गलाने वाले और शोधन करने वाले की तरह बैठकर लोभी के पुत्रों को शुद्ध करेगा। ईश्वर आते हैं, ईश्वर जैसे नबियों ने बोला या ऐसे यहूदियों को उम्मीद है उस तरह से नहीं आया था। ईश्वर एक बच्चा बनकर बदलेह में जन्म लेने वाला एक बलहीन बच्चे के रूप में आया था, और ये बच्चे के रूप में आज मंदिर में भी आएगा। परंतु ईश्वर इसीलिए आते हैं हमारे ज़िंदगी से कलंक मिटाने के लिए, पाप का धब्बे निकालने के लिए, पाप का जो असर हमारे जीवन में उसको निकालने के लिए, और हमें भी उनका अनुकरण करते हुए उनकी पवित्रता को वापस अनुभव करना। जैसे रोमियों का नाम पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 25 में पौलुस लिखते हैं, ईश्वर ने चाहा कि यीशु क्रूस पर मरे, अपने रक्त बहाकर पापों का प्रायश्चित करे, और हम उसके प्रायश्चित का फल विश्वास के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए हमारा शुद्धिकरण प्रभु यीशु ने किया, वही ईश्वर हमारे साथ निवास करने के लिए हमारे जैसा बन गया। जैसे जॉन ने कहा, ईश्वर का नाद शब्द शरीर धारण कर मांस बनकर हमारे बीच निवास किया, एक मनुष्य बनकर हमारे बीच आया। वही आज का दूसरे पाठ में हम पढ़ते हैं, इब्रानियों के नाम पौलुस का पत्र में लिखा है कि ईश्वर सर्वोच्च ईश्वर का पुत्र, वो नबियों में से श्रेष्ठ, मूसा से भी श्रेष्ठ, स्वर्गदूतों से भी श्रेष्ठ, वो ईश्वर का पुत्र मनुष्य बनकर हमारे बीच निवास किया। अपने भाइयों के सदस्य बनकर वो हमें आध्यात्मिक रूप से परिवर्तित करने के लिए आया। वो यदि भी जैसे जो पौलुस फिलिपियों के नाम पत्र में लिखते हैं, यदि भी ईश्वर होते हुए भी उन्होंने अपने को बलहीन बनाया, अपनी ईश्वरीयता को उन्होंने खो दिया और मनुष्य बनकर हमारे जैसे जीवन बिताया। इतना ही नहीं, दास का रूप धारण कर हमारे लिए क्रूस पर मरा। इसलिए ईश्वर ने उनको महिमान्वित किया और उनको ऐसा श्रेष्ठ नाम दिया जो सभी नामों में श्रेष्ठ है। यीशु के बारे में कहते, यीशु मनुष्य बनकर हमारे बीच आकर हमारे जैसे जीवन बिताकर, वो हमसे भी जितना कठिन जीवन है, उनका जन्म से लेकर क्रूस की मृत्यु तक उनका जीवन कठिन रहा। जन्म हुआ था गौशाले में, और ये बचपन में ही उनको पलायन करना पड़ा, प्रवास, एक रिफ्यूजी जैसा, शरणार्थी जैसा मिस्र देश में शरण देना पड़ा। और इसके बाद बाली अवस्था में ही शायद उनको, क्योंकि बड़ई के बेटे के रूप में आए थे, इसलिए मजदूरी करते हुए उनको जीना पड़ा। और ये तो एक बड़ई के रूप में कार्य करते थे। और इसके बाद सुसमाचार की घोषणा करते भी वो अपना कोई घर नहीं था। कहते हैं लोमड़ियों की अपनी मानते हैं, आकाश की पक्षियों की अपनी घोंसले हैं, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने के लिए भी जगह नहीं। ऐसा हमारे लिए आदर्श प्रस्तुत करके यीशु हमारा उद्धार करने के लिए आए हैं। आज का सुसमाचार में सुनते हैं
कि यीशु के जन्म के बाद 40 दिन के बाद यीशु को जोसेफ और मरियम ने मंदिर में समर्पित करने के लिए ले गया। यीशु के बाल्य अवस्था के बारे में हमें लूकस के सुसमाचार से बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त होते हैं। ये अधिकांश इसलिए नहीं है कि हमें यीशु की बाल्य अवस्था के बारे में बताने के लिए, ताकि इसमें बहुत अधिक थियोलॉजी है। वो ईश्वर का पुत्र एक मनुष्य बनकर यहूदी संप्रदाय में मनुष्य बनकर आया, पक्का यहूदी बनकर आया। यहूदी धर्म के नियमों का पालन करने के लिए यीशु उस आज मंदिर जाते हैं। ये आज्ञाओं का अधीन होकर अपने को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। और यीशु को लेकर जोसेफ और मरियम मंदिर में जाते हैं। यीशु के जन्म के 40 दिन बाद नियम के अनुसार कहते पहलौठे बेटे को मंदिर में अर्पित करना, ईश्वर को अर्पित करना, ईश्वर की सेवा के लिए अर्पित करना। अब क्योंकि यहूदियों को ईश्वर ने ये नियम दिया था, क्योंकि मिस्र देश से ईश्वर ने चिन्ह चमत्कार के द्वारा, जैसे हम लोग पढ़ते हैं निर्गमन ग्रंथ अध्याय 13 में, परसंगी 1-2 में हम पढ़ते हैं, या लेवी ग्रंथ में हम पढ़ते हैं। ईश्वर ने यह आदेश दिया था कि मिस्र देश में ईश्वर ने मिस्रियों का पगलौटे को, इंसान के बेटा या जानवरों के बेटों को मारा था। इसी कारण यहूदियों को अपने पगलौटे बेटे, जागे इंसान का बेटा हो या जानवर का बेटा हो, समर्पित करना है। इंसान के बेटा ईश्वर के धारणा दे कि ईश्वर की सेवा में पुरोहिताई की सेवा करे, परंतु यहूदियों ने जो पाप किया था सिनाई पर्वत के सामने, और इन्होंने मूर्ति पूजा की, बछड़ों की मूर्ति बनाकर पूजा की, तब ईश्वर क्रुद्ध हो गया और ईश्वर ने केवल लेवी वंश के लोगों को पुरोहिताई के कार्य में लगाया। और पहलौठे बेटे को मंदिर में समर्पित करने की उसका उद्धार किया जाता है, उसका रिडेम्पशन। उस समय 5 शेकल्स पुरोहित को देने का नियम था। वो मंदिर में चढ़ाए जाएंगे और मंदिर में पंडितों का जोड़ा या कपोत का 2 बच्चों का ये बलिदान में चढ़ाना है। आप पैसे वाले इससे भी बढ़िया वाला मेमने चढ़ाते थे। गरीब लोगों के लिए एक छोटा सा चिड़ियाओं का बलिदान है। यीशु के माता पिता जोसेफ और मरियम उनको मंदिर ले गया ये बलिदान चढ़ाने के लिए। वहाँ पर वे उन्हें मिलते 2 व्यक्तियों को, ये तो है सिमेओन और दूसरा है अन्ना नामक। सिमेओन ये काफ़ी उम्र में बढ़ गए व्यक्ति है, प्रार्थनामय व्यक्ति था, उन्हें अभिषेक मिला था, उन्हें आश्वासन दिया गया था कि वे मुक्तिदाता को उनके आंखों से देखेंगे। इसलिए मंदिर में वो प्रार्थनामय व्यक्ति को ये आदेश मिला कि आज तुम मंदिर में जो बच्चे लाए गएंगे उसको देखे वो आगे आने वाला मसीह। इसलिए वो मंदिर आते हैं और यीशु को अपने हाथों में देकर, अपने छाती में लगाकर ईश्वर का धन्यवाद देते हैं और ईश्वर की महिमा करते हैं और कहते प्रभु अभी अपने दास को शांति के साथ विदा कर दे, क्योंकि मेरे आंखों ने उस मुक्तिदाता को देखा है जिसे तुम संसार में भेजने वाले हैं। वे खुश हो जाते हैं। अब माँ मरियम से एक दूसरा ये संदेश देता है, जैसे स्वर्गदूत ने यीशु के आगमन का संदेश दिया, उसी तरह माँ मरियम को भी ये सिमेओन ईश्वर की ओर से संदेश देता है। माँ मरियम से कहता है एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी, क्योंकि ये बेटा जो आया है यो एक चिन्ह होगा जिसका विरोध किया जाएगा। यीशु का जीवन ऐसा कोई आराम का जीवन नहीं होगा, वो सताए जाएंगे और उनका विरोध किया जाएगा और बहुत लोग उनके कारण गिर जाएंगे, बहुत लोगों का उत्थान भी होगा। क्योंकि जब यीशु आया लोगों को चुनना है यीशु के साथ दे या यीशु का विरोध करे। यीशु के साथ देने वालों को यीशु के साथ क्रूस पर मरना पड़ता है, कठिनाइयों को उठाना है। माँ मरियम यीशु के साथ देने वाली थी। यीशु के जन्म के पहले क्षण से लेकर वो जो यीशु के गर्भ में आई तभी से लेकर यीशु जब क्रूस पर चलाए जाएंगे तब तक माँ मरियम यीशु के साथ देने वाली है। और माँ मरियम के हृदय में ये सदा ये दुख
का अनुभव होता है, क्योंकि यीशु के साथ जितनी भी ज्यादतियाँ होती हैं, जितना भी विरोध होता है, ये सब का असर माँ मरियम के दिल में पड़ता है। हर एक माँ अपने बेटे के जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में जो कुछ होते है उससे प्रभावित है, और इस वजह से माँ मरियम को ये संदेश दिया। माँ मरियम इस पर मनन चिंतन करती रहती हैं, जैसे हम आगे पढ़ेंगे। उस समय उधर भी एक और महिला थी जो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी, जिसका नाम अन्ना है। वो एक नबिया, उनके शादी के बाद 7 वर्ष के बाद उनका पति का निधन हुआ था। तभी से वो मंदिर में प्रभु की स्तुति आराधना करने में लगी है। हमें ये दिखाती है कि कैसे विधवापन जिंदगी में लोगों के जीवन में विधवापन आ जाते हैं, ऐसे आ जाती हैं। बहुत लोग विधवा हो जाती है या विधुर हो जाते हैं, और अपने जीवन साथी खो जाने के बाद कैसे जीवन बिताना है, अन्ना हमें ये दिखाती है। क्योंकि अच्छे कार्य करते रहना, भलाई करते रहना, प्रभु के कार्य में लग जाना, या मंदिर में प्रार्थना में लग जाना, या दूसरों की सेवा में लग जाना, ये क्योंकि ये अच्छा कार्य होता है। और अन्ना ये नबिया है और आई है। अन्ना ने देख लिया, और क्योंकि ईश्वर ने उनको प्रेरणा दिया था कि ये बच्चे के बारे में वो जानकारी हो गई, क्योंकि ये प्रार्थनामय जीवन बिताने वाले थे अन्ना और सीमोन ने यीशु को देख प्रार्थना करते हैं और ईश्वर की स्तुति आराधना करते हैं। अन्ना ने यीशु को पाया, तभी से जाकर सबों को बता देती हैं कि मैंने जो देखा है, सुना है यीशु के बारे में, वो सबों को बताती है। सुसमाचार की सेवा में ये होते, प्रार्थना करना होती है, प्रार्थना करना। और दूसरा है साक्ष्य देना जीवन के द्वारा। और ये हमारे लिए भी एक शुद्धिकरण का समय है। हर एक व्यक्ति को शुद्ध हो जाना पड़ता है। अपनी जिंदगी में पापमय, कलंकमय जो कुछ चीज़ें, उस सब को त्याग देना पड़ता है। और ये आज कलीसिया जब समर्पण का त्यौहार मनाती है, हमें भी ये करना, अपने आप को समर्पित कर देना प्रभु की सेवा में, जनता की सेवा में। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के तीनों पाठों के लिए, और विशेष करके आज के त्यौहार के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु का समर्पण का त्यौहार हम मनाते हैं प्रभु। यीशु ने अपने आप को समर्पित किया, जैसे अन्ना ने अपने बेटे सामुएल को समर्पित किया, उसी तरह माँ मरियम भी अपने बेटे यीशु को समर्पित किया अपनी प्रभु की सेवा के लिए। अब माँ मरियम ने उस समय हम सबों को यीशु को साथ जो काम करने वाला, यीशु की अनुयायी बनकर यीशु के समान अपने जीवन को समर्पित करने वाले सबों को समर्पित कर दिया। जिस तरह यीशु ने अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना किया, और भविष्य में जितने भी लोग यीशु पर विश्वास करें सबों के लिए पिता से प्रार्थना किया, उसी तरह हम सबों को माँ मरियम ने समर्पित किया है। ये प्रभु हमारा इस समर्पण ये पूरी हो जाए, हमारे समर्पण के द्वारा फल उत्पन्न हो जाए। प्रभु यीशु ने कहा था, गेहूं का दाना जो मिट्टी में गिरकर मर जाता है तो अकेला नहीं रहता, वो मर जाने के बाद एक नया पौधा उत्पन्न होता है और उससे सगुना फल आता है। ये प्रभु हर एक समर्पित व्यक्ति का जीवन इसी तरह फल लायक बने। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें इसलिए चुना हुई थी फल उत्पन्न करे। ये प्रभु हाँ, उन सब भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो तेरी सेवा में समर्पित है। उनको तो अंधकार की शक्तियों से, दुष्ट आत्माओं से और बुराई की शक्तियों से सुरक्षित रख, क्योंकि कोई भी खो सकता है। जैसे जुदस खो गया था, जब 100 भेड़ों में से एक खो गया था, 10 सिक्कों में से एक खो गया था, 2 पुत्रों में से एक खो गया था, इसी तरह समर्पित लोगों से भी कोई खो सकता है। ये प्रभु सबों को तू अपनी सेवा में सुरक्षित रख और फल उत्पन्न करने वाला बनाए रख। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी